हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो 23 मार्च 2025 के करंट अफेयर हम डालना स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे वीडियोस नहीं डाली हैं हमने, क्योंकि मैं पिछली अगली भी नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट में बिजी हैं हम। तो देखिए, नेक्स्ट करना स्टार्ट करते हैं। हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। डेली करंट अफेयर 23 मार्च 2025 को हम करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं कि क्या है हमारी स्लाइड में। तो ज्ञानपीठ अवार्ड ब्रिंग्स विद इट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेज विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला ने कहा है कि भाई जो विनोद कुमार शुक्ला हमारे पास है, ये इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। एक बात तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ज्ञानपीठ अवार्ड, इसे ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहते हैं। देखिए, जो ज्ञान होता है वो एक्चुअल में जैसे यज्ञ होता है, हमारे पास यज्ञ होता है, बोलना जाता है यज, यज भी बोला जाता है मोस्टली, ये ध्यान रखेंगे। तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड है जिसे हम ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोलना स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो स्पेलिंग होती है भी याद कर लीजिए। जो इसकी स्पेलिंग होती है वो एसएससी के बहुत से एग्जाम्स में पूछी जाती है, और बहुत बार पूछी जाती है, ना केवल एसएससी के में, और कई एग्जाम्स में, रेलवे में, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये स्पेलिंग्स जरूर से जरूर पूछी जाती है। सो ज्ञानपीठ अवार्ड ब्रिंग्स विद इट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ज्ञानपीठ अवार्ड ये बताती है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर है। तो अब इनको सबसे पहले तो हम ज्ञानपीठ अवार्ड को कवर करना स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड हमारे पास है क्या? ज्ञानपीठ अवार्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। पहली बात तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये कितनी लैंग्वेज में देता है? ये देता है 22 लैंग्वेज। कितनी लैंग्वेज में? 22 लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, प्लस इंग्लिश, 22 लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में करना स्टार्ट होता है। और ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है वो साहित्य, जो हमारे पास साहित्य अकादमी अवार्ड है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे, साहित्य, इसको कंपेयर करूं मैं साहित्य, साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा साहित्य अकेडमी अवार्ड से, साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो बेसिकली 24 लैंग्वेजेस में, इंडिया की जो 24 लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर क्या देना स्टार्ट करती है, अवार्ड्स देना स्टार्ट करती है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में मैंने बता दिया है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी है। इसके अंदर एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि 22 लैंग्वेज और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में अवार्ड देना स्टार्ट करती है। शायद मेरे हिसाब से ज्ञानपीठ अवार्ड है जो कि इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में क्या देना स्टार्ट करते हैं, अवार्ड देना स्टार्ट करती है। एक बात इसके अंदर ध्यान रखने की, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड है और मिला किसको है? विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। छत्तीसगढ़ का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड इनको मिला है। ये रिसीव द कंट्रीज हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर। और एक और बात बिल्कुल ध्यान करेंगे, जो हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड होता है, ऑनर अवार्ड होता है, जो हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर अवार्ड होता है, वो भी हमारे पास कौन सा होता है? ज्ञानपीठ अवार्ड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस अवार्ड के अंदर बात करूं तो 11 लाख रुपए मिलना स्टार्ट होता है। और एक बेसिकली इनको मेडल मिलता है जिसमें सरस्वती जी ही विराजमान होती है, यानी कि सरस्वती जी जिसमें होती है वो, उनके अंदर एक मेडल इनको मिलना स्टार्ट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या चीज कवर करी है। सबसे पहले तो इसके अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड किया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, 22 भाषाओं में दिया जाता है। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड है। और 12th हिंदी, ये जो मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड, लैंग्वेज को किसको मिला है? हिंदी लैंग्वेज को मिला है। और 12वां मिला है, यानी कि 12वां हिंदी लैंग्वेज को मिला है। और इन्होंने हिंदी लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा, छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है हिंदी लिटरेचर के अंदर, तो इसीलिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम अपने स्लाइड पे जाते हैं। चलिए भैया, आईपीएल 2025 स्टार्ट हो चुका है। ये इनको कौन नहीं जानता? विराट कोहली जी, विराट कोहली जी, कौन नहीं जानता इनको, ठीक है ना? ये हमारे पास जो है विराट कोहली जी, विराट कोहली जी हमारे पास चीकू भी इनका निकनेम रहता है। और क्यों मैंने इनको यहाँ पे लिया है, सबसे पहले तो एक चीज है कि इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। एक रिकॉर्ड इनका कौन सा ब्रेक है? वैसे तो इनके नाम बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है, चेस मास्टर भी इन्हें कहा जाता है। रिकॉर्ड इनके नाम क्या है कि जो हाईएस्ट, जो हमारे पास हाईएस्ट सेंचुरीज है, हाईएस्ट सेंचुरी है वो, जिसके अंदर जो हाईएस्ट 100 है, बेसिकली हाईएस्ट 100 है, वो सचिन तेंदुलकर के बाद इन्हीं की है। 52, अभी 52 है, चलते रहेंगे। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि ओडीआई के अंदर, ओडीआई के अंदर हाईएस्ट सेंचुरी किसने मारी है, ओडीआई के अंदर हाईएस्ट सेंचुरी किसने मारी है? विराट
कोहली जी ने मारी है। आई होप आपको ये चीज़ आई होगी। तो शाहरुख खान जी के साथ डांस कर रहे हैं, आईपीएल का आगमन हो चुका है। वुमेन आईपीएल लीग हमारा खत्म हुआ था, उसके ऊपर मैंने कवर भी किया था। जो हमारे पास मुंबई इंडियंस है वुमेन आईपीएल के अंदर विजेता रही थी, ठीक है ना? और नेक्स्ट दिल्ली कैपिटल को हरा के हमारे पास इनमें रहे थे। और जो उनके जो ऑरेंज कैप होल्डर थे वो नेक्स्ट सिल्वर बांड थे। और ऐसे ही मैंने उसको कवर किया था। अगर आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो मुंबई इंडियंस के अंदर स्पोर्ट्स का आपका बिल्कुल सब कुछ या आईपीएल वुमेन आईपीएल 2025 आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आ जाती है सार्क। सार्क इज नॉट ऑफ द टेबल, जयशंकर टेल्स पैनल। तो जयशंकर जो हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे पास है, फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, फॉरेन मिनिस्टर से ये कहा है कि जो सार्क जो है वो टेबल पे नहीं है। सबसे पहले तो सार्क है क्या, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। सार्क हमारे पास है, सार्क हमारे पास है क्या? सार्क हमारे पास है साउथ एशिया एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन करो, रीजनल कोऑपरेशंस, कोऑपरेशंस मतलब बेसिकली जो साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज हमारे पास हैं। अब ये स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट किया था 1985 में, स्टार्ट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। और 7 कंट्री ने किया था, 7 कंट्री ने मिलके किया था। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। 7 कंट्री ने किया था, उसमें से कौन-कौन सी थी? एक तो थी हमारे पास बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, और हमारे पास था मालदीव्स, मालदीव्स, नेपाल, और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये हमारे पास कंट्री हमारे पास हैं सार्क के अंदर। बिल्कुल आता है कि सार्क में कितनी कंट्रीज हैं। अब सार्क के अंदर 2007 के अंदर, 2007 के अंदर सार्क के अंदर एक और कंट्री आई थी, दैट इज कॉल्ड अफगानिस्तान। अब सार्क के अंदर कितनी कंट्रीज होती है टोटल? 7 की जगह कितनी कंट्री हो चुकी है उनकी? 8 कंट्रीज हो चुकी है। क्या काम करती है सार्क? जो साउथ एशिया जितने हमारे पास होते हैं, यानी कि साउथ एशिया के अंदर जितने भी हमारे पास कंट्रीज है, ये 8 कंट्रीज है। इन 8 कंट्रीज में जो ट्रेड होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास ट्रेड है, 8 कंट्रीज के अंदर ट्रेड, जो हमारे पास 8 कंट्रीज के अंदर ट्रेड है, हमारे पास ट्रेड प्लस जितना भी हमारे पास, जैसे कितने आसानी से हम रह सकते हैं, कितने हम प्रॉब्लम्स जितने भी हमारे पास आ रही हैं एक दूसरे के बीच में, टेररिज्म जितने भी हमारे पास है, टेररिज्म्स को हम हैं, इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं सार्क के थ्रू। हेडक्वार्टर 1985 में, सॉरी 1985 में, और जो उसका हेडक्वार्टर है वो है नेपाल के अंदर। कहाँ है वो? नेपाल के अंदर। और नेपाल, नेपाल में भी कहाँ पर है? काठमांडू के अंदर। नेपाल में कहाँ पर? काठमांडू के अंदर। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। साउथ एशिया एसोसिएशन है, नेपाल काठमांडू के अंदर हेडक्वार्टर है, 1985 में स्टेब्लिश हुआ था। पहले 7 कंट्रीज थी, अब कितनी कंट्रीज है? 8 कंट्री है। 8वीं कंट्री को अफगानिस्तान आया हुआ है ये पेपर में, विच वन ऑफ द 8 कंट्रीज, ठीक है ना, मर्ज विद इन सार्क। तो वो कौन सी है हमारे पास? वो हमारे पास वो हमारे पास है अफगानिस्तान। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्या है क्या नहीं है सार्क के ऊपर। मैंने सार्क के ऊपर इसको क्या करा था, लेना स्टार्ट किया था कि ना। और इंडिया है सपोर्टेड, ठीक है ना। बिम्स्टेक भी हमारे पास है, बिम्स्टेक को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम जैसे भी हैं उसको देखना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर इट कैंसिल्स द 19th सार्क मीटिंग इन नवंबर 16, 2016 के अंदर इन्होंने कैंसिल की थी मीटिंग को। तो सार्क को हम समझना स्टार्ट कर देंगे कि सार्क के अंदर कितने हेडक्वार्टर है, कितनी चीजें हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट हम करना स्टार्ट करते हैं। बजट विल फोकस ऑन वुमेन, बजट विल फोकस ऑन वुमेन सिविक पैथी इंफ्रा डेवलपमेंट से सीएम। सबसे पहले तो दिल्ली की जो अभी बीजेपी सरकार जो हमारे पास आई है, दिल्ली की जो सीएम है हमारे पास रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी ने जो स्कीम यहाँ पे चलाना स्टार्ट की है, एक योजना आई है यहाँ पे। देखिए योजना जितनी भी होती है, किसी भी स्टेट की होती है, किसी भी चीज की होती है, वो हमेशा पेपर में आनी स्टार्ट होती है। योजना यहाँ पर यहाँ पर योजना है महिला समृद्धि योजना। तो कौन सी योजना यहाँ पे आई, आनी स्टार्ट हुई है? यहाँ पे है महिला समृद्धि योजना। जो अकॉर्डिंग टू द महिला समृद्धि योजना क्या है? क्या है कि भाई 2500 रुपए क्या आएंगे पर मंथ अकाउंट में आएंगे।
किसमें? फीमेल्स के में, महिलाओं के में। और जो एलपीजी सिलेंडर होगा, वो एलपीजी सिलेंडर कितने का होगा? वो 500 रुपीज़ का रहेगा। मात्र 500 रुपीज़ का होएगा फॉर द पुअर फैमिलीज़। जितने भी पुअर फैमिलीज़ हमारे पास है, उनके अंदर ये हमारे पास आना है। और ये तो प्रोटेस्ट चल रहा है। कौन-सा आप लीडर ने प्रोटेस्ट किया है कि भई ये ऐसे-ऐसे करके चीज़ें कर रहे हैं और वो आए नहीं है, तो वो तो यही तो इनका पॉलिटिकल एजेंडा जो भी है अपोज़िशन का हमारे पास है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो हमने क्या करनी थी, हमने योजना देखनी थी, योजना हमने देखी है, इसके अंदर कौन सा है, कौन नहीं है। रेखा गुप्ता को याद रखेंगे, पहले अरविंद सॉरी पहले जो हमारे पास ये ये जो थे, ये यहाँ पर हमारे पास दिल्ली के सीएम थे और अरविंद केजरीवाल के बाद आए थे यहाँ पे, ठीक है ना? एंड दैट इज़ आप लीडर जो अतिशी एंड सुभाष भारद्वाज है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बीजेपी, तो आई थिंक इट इज़ अतिशी एंड सुभाष भारद्वाज पहले के दिल्ली के थे, अभी के याद रखेंगे कि रेखा गुप्ता हमारे पास क्या थे, दिल्ली के सीएम थे। चलिए एक नई चीज़ आनी स्टार्ट हुई है हमारे पास, कौन-सी नई चीज़ आनी स्टार्ट हुई है? एसी एसी हमारे पास हेलमेट आ गए हैं। एसी हेलमेट किसने करे हैं? एसी हेलमेट जो हमारे पास जो चेन्नई के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस को पहली बार एसी हेलमेट दिए गए हैं। ड्यू टू देखिए जितने भी हैं और ये आने स्टार्ट हुई है, तो ये क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन ये इंटरेस्टिंग सी खबर है। ठीक है ना? कि एसी हेलमेट सबसे पहली बार कहाँ स्टार्ट हुए थे और कि इनका क्या प्रोस होता है, क्या कॉन्स होता है, किस लिए किए गए, किस लिए नहीं किए। बेसिकली हीट वेव से बचाने के लिए ये हेलमेट यूज़ हुए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रहती है, हीट वेव चलते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो उससे करने के लिए ह्यूमिडिटी से कम करने के लिए, बेसिकली ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे चेन्नई साइड में, तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, ह्यूमिडिटी से बचने के लिए ही ये चीज़ आई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम आना स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडो फ्रांस नेवल एक्सरसाइज ऑफ गोवाज। ये बिल्कुल आती है, ये बिल्कुल इसको पेपर में कॉपी में लिख लीजिए। जो इंडो फ्रांस यानी कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है, वो कहाँ हुई है? सबसे पहले तो वो कहाँ हुई है? गोवा के अंदर हुई है। और वो नेवल एक्सरसाइज है क्या? किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है नेवल एक्सरसाइज? फोकस कर रही है एंटी सबमरीन के ऊपर, एंटी सबमरीन्स के ऊपर। कि नेवल एक्सरसाइज में जो सबमरीन्स यूज होती है कि हम वॉर करें लेकिन वॉर एंटी सबमरीन से ही करें, यानी कि उसके अंदर जो रफाल है, चीजें हैं, जो हमारे पास आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत और जो चार्ल्स डी गोली है, उनके ऊपर बेसिकली क्या कर रहा है? आईएनएस विक्रांत के ऊपर जो हमारे पास राफेल निडाल सॉरी राफेल जो हमारे पास है, एमआईजी है, जितने भी हमारे पास फाइटर जेट्स होते हैं, वो उनको उसके ऊपर लैंड किया करवाया जा रहा है, उनके उसके ऊपर जा वो उड़वाया जा रहा है, या उसके हिसाब से किस तरीके से जो वॉर एक्सरसाइज है वो हो सकती है एंटी सबमरीन, सबमरीन को दूर रख के। क्योंकि सबमरीन के अंदर होता है वो वॉर, क्या होते हैं सबमरीन के हिसाब से, वो अंदर ही अंदर हमारे पास वॉर होना स्टार्ट होती है सबमरीन के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम करना स्टार्ट करते हैं। no mismatch between very very important news, no mismatch between circulating फ्लू स्ट्रेन एंड वैक्सीन्स। तो इसको हम बिल्कुल कवर करना स्टार्ट करेंगे, फ्लूज के ऊपर है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान करिए, फ्लू, ठीक है ना? हम कहते हैं कि फ्लू कब आता है? देखिए जब भी मौसम चेंज होता है ना, सीजन होता है, मानसून होता है या कुछ भी होता है, तो मानसून के ऊपर हम बीमार होना स्टार्ट करते हैं। हम क्या कहते हैं? फ्लू आया है। आई बात समझ में? तो वही फ्लू के ऊपर है। सबसे पहले तो फ्लू किसकी वजह से होता है? फ्लू हमारे पास होता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। किसकी वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। अब ये वायरस हमें हर बारी क्यों फ्लू, हम क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि हमारा तो बेसिकली होता क्या है, हमारे शरीर का सिस्टम क्या, हमारा शरीर किस तरीके से होता है, जिस तरीके से अगर कोई पैथोजेन्स हमारे अंदर एंटर किया, फ्लू हमारे अंदर कोई भी एंटर किया, सपोज करते हैं फ्लू मतलब वायरस, कोई भी वायरस हमारे अंदर, बैक्टीरिया कोई भी एंटर किया, तो एक बार जब हम उससे रिकवर कर लेते हैं, तो उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को किल करने के हमारे अंदर क्या होते हैं? एंटीबॉडीज जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। उस वायरस को किल करने के लिए क्या जनरेट करनी स्टार्ट हो जाती है? एंटीबॉडीज हमारे अंदर जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी हम आई सीजनल बीमार हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? इसका कारण ये होता है कि इसका कारण होता है वेरिएंट का। किसका कारण होता है इसका? इसका कारण होता है वेरिएंट का, जिसे हम स्ट्रेन भी कहते हैं। इसका हम क्या कारण होता है? वेरिएंट या स्ट्रेन। वेरिएंट या स्ट्रेन का मतलब होता है वेरिएशंस या चेंजेस आना। क्या आना? चेंजेस आना। कैसे चेंजेस आना? देखिए यहाँ पे जो वेरिएशंस हो ना, अगर मैं वेरिएशन के ऊपर बात करूं, किसके ऊपर, या वेरिएंट के ऊपर बात करूं, किसकी, वायरस की वेरिएंट के बात करूं, तो ये दो तरह की हमारे पास होनी स्टार्ट होती है। एक ड्रिफ्ट की वजह से आनी स्टार्ट होती है, आगे बात समझ में, और एक शिफ्ट की वजह से आनी स्टार्ट होती है। एक ड्रिफ्ट की वजह से और एक शिफ्ट की वजह से, जिन्हें हम एंटीजेनिक
एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं और एंटीजेनिक शिफ्ट भी कहना स्टार्ट होते हैं। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और एंटीजेनिक शिफ्ट होना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्या होता है। सपोज करते हैं ये वायरस है, बाकी बात समझ में, ये वायरस है तो ये खाना भी खाएगा, यहाँ पे कुछ भी करेगा, ये एक्टिविटीज करेगा सारी की सारी, और यहाँ पे इसकी डीएनए है। तो ये ग्रेजुअली क्या होएगा, धीरे 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 ग्रेजुअली ये अपने आप को इवोल्व भी करेगा। क्यों इवोल्व करेगा? देखिए, अगर इसका टेम्परेचर यहाँ पे, अगर ग्लोबल वार्मिंग या कुछ भी वजह से हमारे एनवायरमेंट का या स्ट्यूमलाई का, इसका जो स्ट्यूमलाई है, तो स्ट्यूमलाई का मतलब होता है एनवायरमेंट, यार उसकी आसपास की जगह, उसकी स्ट्यूमलाई अगर चेंज होगी, उसकी स्ट्यूमलाई क्या होगी, चेंज होगी। सपोज टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा आसपास, तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा तो ये भी अपने आप को, जो इसके आगे ये अपने आप में फर्दर डिवाइड होगा या अपने आप में ये रिप्रोड्यूस करेगा, तो इसके जितने भी पार्ट होंगे, छोटे 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 जितने भी इसके हिस्से, जितने भी ये खुद में बनेगा, तो रिप्रोड्यूस करके, तो इनके अंदर जब भी ये रिप्रोड्यूस करके करेगा, लास्ट टाइम रिप्रोड्यूस करके जितने भी चीजें करेगा, तो उस रिप्रोडक्शंस के अंदर और जो जितने भी ये वायरसेस आएंगे, उन वो ग्रेजुअली चेंजेस होंगे, और उनके अंदर बेसिकली अब वो जेनेटिकली वेरिएशंस आ गया उनके अंदर। दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ग्रेजुअली चेंजेस ड्यू टू द स्टिमुलाइज के अंदर खुद भी चेंज होता है। तो वो हर बार सेम नहीं रहते हैं। और दूसरा क्या हमारे पास होता है, जैसे एक वायरस है और दूसरा वायरस है, जब दोनों वायरस मर्ज हो जाते हैं, एक तीसरा वायरस बनना स्टार्ट होता है। जब तीसरा वायरस बनना स्टार्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड शिफ्ट एंटीजेनिक्स या एंटीजेनिक शिफ्ट। ये कब होता है? ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसी की वजह से पेंडेमिक आनी स्टार्ट होती है। जैसे कि हम कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस के वेरिएंट आते रह रहे हैं, आते रह रहे हैं, आते रह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे 2009 के अंदर स्वाइन फ्लू आया था। 2009 के अंदर कब आया था? स्वाइन फ्लू आया था। और स्वाइन फ्लू से भी जुकाम हुआ था खास। उसमें फ्लू में होता है क्या है? फ्लू में बेसिकली जुकाम होता है, बुखार होता है एंड सो, और डाटा ये बताता है कि बहुत ज्यादा लोग की डेथ है। डाटा इस तरीके को बता रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों की डेथ है, और इसी के ऊपर ये आर्टिकल है, और इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, कवर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता चला है फ्लू, और दूसरी बात मैं बताता हूँ फ्लू वायरस। इन्फ्लुएंजा जो वायरस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? वो हमारे पास तीन तरह के, हमारे पास हम तीन कैटेगरी में इसको काटना स्टार्ट करते हैं। एक टाइप ए में करते हैं, एक हम टाइप बी में करते हैं, और एक हम टाइप सी में करते हैं। टाइप ए जो होता है वो डेंजरस होता है, और टाइप बी जो होता है वो लीस्ट डेंजरस, बहुत कम, और टाइप सी जो होता है वो मिडिल होता है। आगे बात, जो टाइप ए होता है वो उसका होस्ट कौन होता है, वो मिलता कहाँ है? वो मिलता है बेसिकली बर्ड्स के अंदर। वो मिलता है किसमें? वो बर्ड्स के अंदर मिलना स्टार्ट होता है। बर्ड्स के अंदर मिलने, पिग के अंदर मिलना स्टार्ट होता है। बर्ड्स हो गया, पिग हो गया, ह्यूमन के अंदर तो तीनों मिलने स्टार्ट होते हैं। ये जो बी टाइप है ना, इसको बड़े अच्छे से करेंगे, ये सील और ह्यूमन के अंदर ही मिलना स्टार्ट होता है। जो यानी कि मिडल जो होता है हमारे पास, जो मिडल जो सब में मतलब हर सीजनल में आना स्टार्ट होता है, वो मिडल बना होना स्टार्ट होता है। टाइप पे तो जैसे कोरोना आया एंड बहुत वो आया, टाइप पे जब आता है, जब उसको हम पेंडेमिक में करना स्टार्ट होता है, वो सभी को इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। और जो मिडल होता है वो होस्ट, उसमें ह्यूमन होता है और बर्ड होता है उसमें, जो ठीक है ना। और जो टाइप बी होता है वो लीस्ट होना स्टार्ट होता है। टाइप बी नहीं, सॉरी, टाइप सी हमारे पास मोस्टली आना स्टार्ट है। आई होप आप समझ में आया होगा कि क्या है क्या नहीं है। वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट है, एंटीजेनिक शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, और वेरिएशंस क्यों होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लू की वजह से हमारे पास कितने बीमारी होते हैं और कितने हम होते हैं। तो कहते हैं कि हर साल, ये भी कहा गया है कि हर साल जो है वायरस से, फ्लू की जो दवाई है, जो जो वैक्सीन है, वो हर साल बदलनी पड़ती है। क्यों बदलनी पड़ती है? किनके वेरिएंट की वजह से। देखिए, कोविड के अंदर जो वैक्सीन लगी थी, जो पहले लगी थी, जो आज लगी थी, उनमें अंतर होगा। एक बेसिक चीज होती है जरूरी, क्योंकि उनका वेरिएंट भी चेंज हो रहा है, उनका वेरिएंट चेंज हो रहा है। तो एक तो हमारी जो एंटीबॉडीज है वो उससे फाइट करती हैं, और दूसरा हम भी उसको क्या करते हैं, जो इंजेक्शंस के थ्रू या जैसे भी हम वैक्सीन देना स्टार्ट करते हैं, उस वैक्सीन, वो वैक्सीन भी इसको क्या करते हैं। बेसिकली वैक्सीन में होता क्या है, अगर मैं वैक्सीनेशन की बात कर दूं और वैक्सीन की बात कर दूं, वैक्सीन के अंदर बात कर दूं, वैक्सीन में होता है क्या, वैक्सीन में बेसिकली डेड टिश्यू या डेड सेल ही, जो वहां के डेड सेल होते हैं, वो ही डाले जाते हैं बॉडी के अंदर। और उस डेड सेल को बेसिकली क्या होता है, उस डेड सेल को हमारी एंटीबॉडी जो होती है वो पहचान लेती है। बेसिकली क्या होता है, जब भी वेरिएंट आता है ना, वेरिएंट आता है हमारे पास, तो वेरिएंट क्या होता है, हमारी एंटीबॉडीज को क्या करता है, चकमा देता है, और चकमा देने के बाद हमारी हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और हमारी बॉडी जब इन्फेक्ट हो जाती है, तो अंदर ही अंदर वो खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो तभी हमें खांसी जुकाम चीजें होनी स्टार्ट होती है। और दूसरा क्या होता है, जब डेड सेल उसके अंदर डाले जाते हैं, तो एंटीबॉडीज उसको अच्छे से पहचान लेती है। जैसे एंटीबॉडीज उसको डेड को भी पहचान लेती है, तो डेड को पहचानने के बाद वो लिविंग को भी पहचान लेते हैं, उसको वहीं से ही खत्म करना स्टार्ट कर देती है। चलिए, वैक्सीनेशन के ऊपर मैं बात करता हूँ। वैक्सीनेशन या वैक्सीन के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो वैक्सीन यहाँ पे दो तरह की हमारे पास है। कौन सी है? एक हमारे पास होती है ट्राइवेलेंट, और एक हमारे पास कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड
क्वाड्रीवेलेंट। जो ट्राइवेलेंट हमारे पास होती है उसमें 3 स्ट्रेन्स यानी कि 3 जो चीज़ है या 3 चीज़ या 3 स्ट्रेन्स जो होते हैं जेनेटिकली वेरी ये जो 3 हमारे पास वायरसेस होते हैं यानी कि वायरस के अंदर जो बदलाव आए हैं, वेरिएंट आए हैं, 3 वेरिएंट को वो टैकल कर सकती है और जो क्वाड्रिटी है वो इसको 4 वेरिएंट को क्या कर सकती है? टैकल कर सकती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये सिंपल आर्टिकल था, बायोलॉजी से रिलेटेड था और इस बायोलॉजी ये यहाँ पे जो मिलाया गया है ये कोविड का जो वायरस होता है, कोविड वायरस है उसी का ही हमारे पास यहाँ पे कहा गया है। इसमें एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड आरएनए एंड डीएनए दोनों हमारे पास होता है। आरएनए एंड डीएनए, डीएनए भी इस तरीके से होता है, आरएनए भी हमारे पास इस तरीके से होता है। ये बाहर शेल हमारे पास होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस कहा जाता है। इसके अंदर क्या कहता है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए और डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म हमारे पास होती है डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे पास होनी स्टार्ट होती है। आई होप और डीएनए के अंदर एक और बात बता दूं, डीएनए के अंदर ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं हमें? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम से ही मिलकर डीएनए मिलता है। मैं बता रहा हूँ क्रोमोसोम से मिलकर डीएनए ही मिलता है। डीएनए से मिलकर प्रोटीन से मिलकर कई चीजों से मिलकर न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस से मिलकर न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनेल से मिलकर क्या बनता है? एक सेल बनना स्टार्ट होता है। सेल ऑर्गेनेलीज से मिलकर सेल बनना स्टार्ट होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसमें क्या चीज ध्यान करने के लिए, इसमें ये चीज ध्यान करने के लिए फ्लू किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। वायरस के अंदर वेरिएंट आते हैं। वेरिएंट दो तरीकों से आते हैं। उन वेरिएंट की वजह से हर साल वैक्सीन भी थोड़ी सी चेंज आती है। वैक्सीन हमारे पास दो तरह की होती है, एक ट्राइवेलेंट होती है, क्वाड्रिवेलेंट होता है। ट्राइवेलेंट में 3 स्ट्रेन को टैकल किया जाता है, क्वाड्रिवेलेंट में 4 स्ट्रेन को टैकल किया जाता है। हमने फ्लू को जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया है, टाइप ए में, टाइप बी में, टाइप सी में। टाइप ए जो होता है वो जब होता है जिसकी वजह से पेंडेमिक हो जाए। टाइप बी वो होता है जिसकी वजह से जो बिल्कुल लीस्ट होता है। टाइप सी हो जाता है वो मिडल होता है। ठीक है, होस्ट चाहे टाइप ए मोस्टली सबको होस्ट करता है। टाइप बी जो होता है वो सबसे कम लिस्ट होता है, तो वो सील को और ह्यूमन को करता है। और टाइप सी जो होता है वो ह्यूमन को और बर्ड को करना स्टार्ट करता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे करना स्टार्ट करते हैं। इंडोनेशियन माउंटेन लिवोटोबी लाकी लाकी वोल्केनो इरप्ट्स विद हाई अलर्ट। हाई अलर्ट चल रहा है भाई किसका? लाकी लाकी माउंटेन जो है वो उसके ऊपर जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के अंदर जो वोल्केन वोल्केन हो उस वोल्केनो है उसके ऊपर हाई इरप्शंस का खतरा चल रहा है, वो हाई अलर्ट पे चला हुआ है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं, इससे होगा क्या नुकसान? देखिए जितना भी यहाँ पे वेजिटेशन होगा वो सारा खत्म होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगी, ग्लोबल वार्मिंग में ये बढ़ोतरी होगी। ठीक है, टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी, कई चीजों पे हमारे पास इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या कह रहे हैं? इंडोनेशिया माउंटेन लिवोटॉपी लाकी लाकी इरप्टेड थ्राइस ऑन इरप्टेड थ्राइस ऑन फ्राइडे, 3 बार हो चुका है। एंड सेंडिंग ऐश 8000 मीटर यानी कि 26,000 मीटर हाइट तक वो करेगा। एंड इंजरिंग सेवरल ये रेजिडेंट्स इन द नियर बाय विलेज और ये कर रहा है, मतलब इंजर्ड भी कर रहा है। अथॉरिटीज रेजेस द इरप्शंस अलर्ट to the highest level and expanded the danger zones from 7 to 8 किलोमीटर एंड फ्लाइट्स टू बाली वर कैंसिल्ड। तो इंडोनेशिया के अंदर जो बाली के अंदर जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है धुआं ज्यादा आ जाएगा, चीजें ज्यादा हो जाएगी या कहीं ना कहीं वो मिस हैपनिंग के चांसेस हमारे पास रहते ही हैं। तो ये है हमारे पास अभी हाई अलर्ट पे है। आई होप कल तक हो भी जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वी आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट फॉर क्रिएटिंग दैट स्टफ फॉर यू। और एक बात का आश्वासन मैं बिल्कुल दे रहा हूँ कि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम डूइंग हार्ड वर्क ऑन दिस। मैं चीजें निकाल रहा हूँ, मैं चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ, तभी जाके मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्स के अंदर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। तो आपको इसको करिए, बहुत अच्छे से करिए। मैं आपका न्यूज़पेपर कवर कर रहा हूँ, मोस्टली चीज़ों के साथ इसका कवर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।